बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। मैं हूँ हकीम से ज़ैनुल हसन काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काज़मी हेल्थ टीवी। आज जो मैं आपको एक ज़बरदस्त कमाल की एक बूटी है जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए पैदा की है उसके बारे में बताऊँगा। वो है जी दालचीनी, सिनामन इसको कहते हैं। इसका सिनामन पाउडर भी मिलता है, साबुत भी मिल जाती है। बरसगीर और एशिया जो हमारा इलाका है इसमें बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ये मुख्तलिफ़ आम मसालों में इस्तेमाल होती है, दवाइयों में इस्तेमाल होती है, बहुत सारी हर्बल जो मेडिसिन होती है उसमें इस्तेमाल होती है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका मिजाज क्या है, कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से मरीज़ों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 5 इसके मुख्तलिफ मैं बीमारियों में इसके आपको फ़ायदे बताऊँगा, मुख्तलिफ चीज़ों में इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जब भी दालचीनी इस्तेमाल करनी हो आप मेरी ये वीडियो देख के इससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो दालचीनी का मिजाज जो है वो है जी खुश्क गर्म होती है, बहुत ज़्यादा इसमें हरारत और खुश्की बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो इसको जिस मरीज़ को खुसूसन जिसको नहीं इस्तेमाल करनी है उसमें यही है कि जिसका pH खुसूसन 5 हो, या जिसको हरारत का मसला है, ख़ारिश वगैरह हरारत की वजह से हो रही है, या उसको यरकान वगैरह पीला यरकान वगैरह का मसला है, तो वो उसको दालचीनी वगैरह हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और ख़ुसूसन इसके 5 मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं, मैं उसमें आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला इसका जो मेन इस्तेमाल होती है ये ख़ुसूसन मेल में मोटापे के लिए बहुत अच्छी है। ये मोटापे के लिए किस तरह ये इस्तेमाल होती है कि अगर आप एक नाखन के बराबर तकरीबन आप ले लें दालचीनी और इतनी आप सुंड ले लें और 1 चम्मच शहद ले लें, उसको सुंड और पानी को सही तरह उबाल के उसमें ये दालचीनी और सुंड इतनी सी डाल लें और 1 चम्मच शहद डाल लें। और जब वो उसमें सही तरह गर्म पानी में डालेंगे तो ये उसमें हल हो जाएगी। जब पानी का कलर चेंज हो जाए तो आप इसको दालचीनी और अदरक को फेंक दें और उस ड्रिंक को आप सुबह खाली पेट पी लें। तो जितने भी मोटापे के केसेस हैं बहुत हद तक ये मोटापे को कम करती है। ठीक है, ये एक तो ये फ़ायदा हो गया इसका मोटापे के लिए। इसके अलावा बलगम खुसूसन कच्चा रेशा खुसूसन और बच्चों में जो होता है या बुढ़ापे के एज वालों को जो रेशा बलगम का मसला होता है उसमें बहुत अच्छी है। इसको आप पीस के इसमें साथ अदरक मिला लें या इसको आप सिंपल भी शहद में हल करके माजून टाइप इसकी बना लें, वो छोटे बच्चों को चटाएं। खुसूसन फीड करने वाले और छोटे जो बच्चे होते हैं 1 साल से कम उम्र के या 1 से 2 साल तक भी आप उनको बलगम रेशा या सांस का मसला खांसी का मसला हो तो उसके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके पास घर में कोई और चीज़ नहीं है आप सिंपल दालचीनी लें, इसको पीस के शहद में मिला के बच्चों को चटाना शुरू कर दें, उनका खांसी रेशा बलगम ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा खुसूसन बुढ़ापे की उम्र में या अगर किसी जवान को भी यूरिन पेशाब बहुत ज़्यादा आता हो, कंट्रोल ना होता हो और पेशाब का रंग खुसूसन सफ़ेद हो और बार बार ज़्यादा पेशाब आता हो, तो उसके पास अगर और कोई मेडिसिन नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है अवेलेबल उसके पास या वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सिंपल आप वो ले दालचीनी ले और थोड़ी सी उसमें कलवंजी मिला ले, उसको पीस के शहद में मिला के उसकी एक माजून हलवा टाइप बना ले, उसको आधी चम्मच या छोटी चम्मच खा ले तो उसका पेशाब भी कंट्रोल हो जाएगा, उसका मिसाना भी ठीक हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, आसान चीज़ है और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो फ़ायदा है जी वो चेहरे के लिए चौथा फ़ायदा इसका आप ये नोट कर लें। अगर किसी के चेहरे पे पिंपल्स वगैरह और वो पकते नहीं हैं और वो काफ़ी अर्से तक रहते हैं और वो सुर्ख काला निशान छोड़ जाते हैं, तो उसके लिए या उसकी छाइयाँ और खुसूसन मेल में ये है कि निशान बन गए हैं तो वो दालचीनी ले लें हाफ पाउडर, उसमें वो वैसलीन में मिला के वो चेहरे पे लगाना शुरू कर दे तो ये खड्डे और एक्नी स्कार्स जो होते हैं उसको भी और दानों को भी ख़त्म करती है और चेहरा बहुत ज़्यादा साफ़ करती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ये बढ़ा देती है, उससे पर चेहरा भी साफ़ होता है। 5वां इसका फ़ायदा ये मुख्तलिफ जैसे फ़ायदों में इसके मैंने बताए हैं, ये मुकव्वी क़ुव्वत बा और मर्दाना ताकत वगैरह के लिए जितने नुस्ख़ाजात होते हैं आमतौर पर उनमें ये इस्तेमाल होती है। यानी आप बहुत ज़्यादा ज़ाफ़रान और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सिंपल आप दालचीनी पीस के बिल्कुल छोटी चम्मच इसकी रात को आप शहद में मिला के रख लें, दूध के साथ ले लें या उसको उस पाउडर को सिनामन पाउडर को दूध के साथ ले लें। खुसूसन जिनको सख्ती का मसला होता है तो वो इसको इस्तेमाल कर लें तो ये इसमें भी मर्दाना ताकत में भी फ़ायदा देती है। ये मुख्तलिफ नुस्ख़ाजात जो हमारे तिब में है, जवारिस चालीनूस और इस तरह के बड़े बड़े नुस्ख़ाजात जो हैं मशहूर नुस्खे जो हैं पुराने हुक्मा के, उनमें भी ये दालचीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो ये 5 फ़ायदे मैंने आपको मुख्तलिफ इसके बता दिए। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो किसी को इसके बारे में मज़ीद गाइडेंस चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं व्हाट्सअप नंबर अपना दे देता हूँ। तो जब भी आपने दालचीनी इस्तेमाल करनी हो तो ये तो फ़ायदे मैंने बता दिए। और जिन मरीज़ों को नहीं इस्तेमाल करने, खुसूसन जिस मरीज़ को
बवासीर में खून आ रहा हो, ब्लीडिंग का मसला हो, नक्सीर नाक के थ्रू खून आ रहा हो, या खुसूसन लेडीज़ को अगर मेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और उनका खून ना रखता हो, तो इस तरह के मरीज़ों को दालचीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये उससे पर इनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। चाहे वो बवासीर का मरीज़ हो, नाक से खून आ रहा हो, मेंसेस का खून आ रहा हो, इस तरह के जितने पेशेंट हैं उनको इसके दालचीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसके मुकाबले में और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने पैदा की हुई हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसालों में हमारे एशिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसको करना भी चाहिए सालन में इस्तेमाल। तो ये इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे थे जो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, शुक्रिया।